विधायक तो आपकी पार्टी के समर्थित विधायक है। कौन से विधायक है? शिव विधायक। पूछ लो पार्टी को जाकर के वहाँ जयपुर में, समर्थित है कि नहीं है। उनका परिवार पूरा कांग्रेसी है, 3 पीढ़ी से। उनके दादा उप प्रधान रहे कांग्रेस में, उनके चाचा डेलीगेट रहे कांग्रेस में। ये भाजपा के कहाँ से हो गए? आप पता कीजिए, पूरे क्षेत्र में पता कीजिए। भारत आज़ाद से लगाकर आज दिन तक वो कभी भाजपा के साथ नहीं रहे, तो ये क्यों रहेंगे? इन्होंने भाजपा ज्वाइन तो की थी, वो 5 दिन के लिए ज्वाइन की थी। वो दुपट्टा उन्होंने गुड़गांव के हाईवे के ऊपर बबूड़ में डाल दिया था। वो केवल 5 दिन का ही खेल था। लेकिन वो भाषणों में तो कहते नजर आ रहे कि मैं तो भाजपा का हूँ, लेकिन भाजपा माने या ना माने। आप यहाँ के स्थानीय, आप इनके परिवार की पृष्ठभूमि पता कर लीजिए। वहाँ जाकर के ये परिवार कहाँ रहा था, कौन सी पार्टी में रहा था, आप खुद को पता चलता है ना। आप सभी स्थानीय आके। सर अभी एक विवाद हुआ था सड़क वाला, वो क्या था? देखिए, सड़क आम जनता के लिए होती है और सरकारें बनाती है। मूलभूत सुविधा है, जो सड़क है, पानी है, बिजली है, ये सरकारें करवाती है। वर्तमान में भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार करवा रही है, लेकिन काम क्वालिटी वाले होने चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये हम सब उस बात को फॉलो हम सबको करना चाहिए। देखिए, विधायक के नाम पर जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, जिस ठेकेदार ने विधायक का नाम लेकर के हमको धमकाया, केवल धमकाया नहीं, एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग को अमर्यादित भाषा से उनको धमकाया और अशिष्ट टिप्पणियां की, हम सब उसकी निंदा करते हैं। मैं खुद कल रात को उनसे मिल के आया, उनके घर जाके आया और रोड भी देख के आया। और PWD के अधिकारियों को मैंने कहा क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप रोड का सर्वे कराइए, क्वालिटी अगर पूर है तो उसकी पूरी कार्रवाई करके रोड को उखाड़िए और नहीं बनाइए। और जो गालियाँ वालियाँ दी है उसकी तो कानूनी कार्रवाई हो ही रही है, उनको वो गिरफ्तार भी हो गए थे। लेकिन हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि सभ्य समाज में ये बिल्कुल इस प्रकार के शब्द स्वीकार्य नहीं है और ये अमर्यादित टिप्पणी बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो उन्होंने हालांकि माफ़ी भी मांगी। ये अच्छी बात है कि ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी, माफ़ी मांगी और उन्होंने ये अपराध किया। सर, अधिकारी से पता कि अब तक की जांच में क्या सामने है, क्वालिटी कैसी थी? जांच अभी चल रही है, ये PWD डिपार्टमेंट करेगा। अब देखो, PWD डिपार्टमेंट में जो भी उनका रिजल्ट आता है वो हम सबके सामने आएगा। देखिए, इनका कल फ़ोन आया था कि हमारी जन भावना है, जिला प्रशासन के प्रति कुछ भ्रामक बातें चल रही, उस संदर्भ में सरकार को एक मैसेज पहुंचाना है, हमारा ज्ञापन पहुंचाना है, तो मैं आपको ज्ञापन देना है। तो इस ज्ञापन को मैंने भी पढ़ा। इनका ये कहना है कि जिला प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, तो कुछ लोग, विपक्ष के लोग जो अनावश्यक आरोप लगा करके विकास के काम में गति बने हुए हैं, वो नहीं बनने चाहिए। सरकार तक ये संदेश पहुँचाना है, तो ये इनका मैसेज मैं ज़रूर सरकार तक पहुँचाऊँगा और इनकी भावना का हम सम्मान करते हुए सरकार तक पहुँचाएंगे। सर, जो अवार्ड मिला, अगर उस पर आप बात कर रहे हो तो इस पर सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी और सांसद उमेदवार बेनीवाल ने भी सवाल की मीटिंग में भी सवाल उठाए। देखिए, उनका काम है सरकार के हर काम में अड़ंगा डालना, सरकार के काम की सराहना नहीं करके उस काम को जैसे क्रेडिट नहीं देना। आज माननीय भजन लाल जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2 साल में संपूर्ण राजस्थान में 5 साल के काम 70% केवल 2 साल में कर दिए। अपने आप में एक बड़ा इतिहास बना है और ये सारे काम प्रशासन के माध्यम से हो रहे हैं। बाड़मेर जिले में भी सारे प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे पुलिस के अधिकारी है, बहुत काम कर रहे हैं। तो उन कामों की सराहना करनी चाहिए और काम सरकार करवा रही है तो फिर सराहना ही तो करनी चाहिए ना। इनका काम रोड़े डालना है और नेगेटिविटी फैलाना है। जिनको जनता की कोई चिंता नहीं है और जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं है, उनका सरकार के कामों की आलोचना करना ही काम मात्र बच गया है। इसलिए उन बयानों का कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई ग्रेविटी नहीं, कोई गंभीरता नहीं। शासन प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और सरकार के माध्यम से काम हो रहे हैं। हम तो सराहना कर रहे हैं सरकार के कामों की, बाकी जनभावना आप देख रहे हो। इसलिए विपक्ष का काम विपक्ष करेगा, परंतु सत्ता सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।